हाँ जी बच्चों, गुड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अरे बच्चों, गुड इवनिंग बोला मैंने। बच्चों ध्यान दीजिए। चैप्टर 1 हमने कल डिस्कस किया था। चैप्टर 1 के जो मेन मेन पॉइंट है वो हमने कवर कर लिए थे। चैप्टर 1 में कुछ चीजें हो रहे जो आपको सेल्फ पढ़नी है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा। कुछ चीजें हैं जिसमें सोर्स ऑफ फाइनेंस बताए गए हैं, लेकिन वो चैप्टर 2 में ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस वाले पॉइंट छोड़ देना। चैप्टर 2 विल कवर इट। एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 वो कंप्लीट। पढ़ के पॉइंट पूछ लेना, डाउट है ना। मेन मेन पॉइंट करा दिए मैंने। नया चैप्टर हम पढ़ रहे हैं आज, चैप्टर नंबर 6, दैट इज लीवरेज। लीवरेज हिंदी में इसको बोलते हैं उत्तोलक। लीवरेज सही है। लीवरेज ज्यादा सही है। चलिए, लीवरेज क्या है इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कल बनाए गए इनकम स्टेटमेंट को रिवाइज कर रहा हूं। कल मैंने एक इनकम स्टेटमेंट आपको बनाया था, बताया था, और मैंने कहा था इसको याद कर लेना। सबसे पहले क्या आता है उसमें? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। माइनस करते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम बोलते हैं ईबीआईटी। माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो आता है ईबीटी। माइनस करते हैं टैक्स, तो आता है ईएटी। ईएटी में से लेस करते हैं प्रेफरेंशियल डिविडेंड, तो आता है अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर यही आता है। इससे हम अर्निंग पर शेयर निकाल लेते हैं। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है जी, ये इनकम स्टेटमेंट आपका बन गया। अब यहां से लेकर यहां तक की जो एक्टिविटी होती है, यानी सेल से लेकर ईवीआईटी तक की जो भी एक्टिविटी होती है, दैट कवर्स इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर होता है। एक बार देख लीजिए, बाद में कॉपी करिएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कवर होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? बिजनेस की मेन एक्टिविटी होती है, जिसके लिए बिजनेस किया जाता है, और इसमें परचेज से रिलेटेड सेल तक के सारे ट्रांजेक्शन्स कवर होते हैं। गुड्स परचेज करना, रॉ मटेरियल परचेज करना, प्रोडक्शन करना, खर्चे करना, फिर सेल करना, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। तो सेल से जो ईवीआईटी हम निकालते हैं, यहाँ तक जो भी एक्टिविटीज कवर होती है, दैट कवर्स इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर यहां से चालू हो जाती है आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी। ईवीआईटी से चालू होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आता है? बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए, उस पैसे का अरेंजमेंट आता है। वो पैसा कहाँ कहाँ से आया है, फिर उस पैसे पे आपको कितना इंटरेस्ट देना है, कितना डिविडेंड देना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो ईबीआईटी के बाद जो भी काम हम कर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड दे रहे हैं, इक्विटी शेयर डिविडेंड दे रहे हैं, ये किस में कवर होता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी में कवर होता है। अब लीवरेज क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो लीवरेज हम निकालेंगे उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज।
फाइनेंशियल एक्टिविटी में जो लीवरेज हम निकालेंगे इसको बोलेंगे फाइनेंशियल लीवरेज, और इन दोनों को अगर हम कवर कर देंगे तो इसको हम बोलेंगे कंबाइंड लीवरेज। तो यहां पर एक चीज तो ये समझ में आ गई कि लीवरेज तीन प्रकार के होते हैं, वन इज ऑपरेटिंग लीवरेज, टू इज फाइनेंशियल लीवरेज, थ्री इज कंबाइंड लीवरेज। होते क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसको कॉपी कर लो, वापस बना लो, बिल्कुल। चैप्टर नया है ना, चैप्टर नया है बेटा, चैप्टर नंबर 6 है। कितना टाइम लगेगा? हाँ, ईवीआईटी। कॉपी कर लिया सबने? डन। हमने, हाँ, हमको ये तो पता चल गया तीन प्रकार के लीवरेज होते हैं, पर लीवरेज होता क्या है उस पॉइंट पे आते हैं। लीवरेज को डिफाइन बाद में करेंगे, इसको अगर सिंपल शब्दों में हम बोलें तो लीवरेज
is मैग्नेटिफाइंग इम्पैक्ट। मैग्नेटिफाइंग इम्पैक्ट, चुंबकीय प्रभाव। लीवरेज को हम रिलेट कर सकते हैं मैग्नेटिफाइंग इम्पैक्ट से। इसको और ज्यादा समझने के लिए बचपन के एक प्रयोग पे आ जाते हैं। हमने बचपन में कार्डबोर्ड लिया होगा, गत्ते का टुकड़ा, उसके ऊपर रखा होगा एक लोहे का टुकड़ा और नीचे लिया होगा चुंबक, अभी घुमाया होगा उसको गत्ते का टुकड़ा, ऊपर लोहे का टुकड़ा, नीचे चुंबक। आपने उस मैग्नेट को मूव किया तो आपने देखा आयरन का टुकड़ा भी मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपके आयरन का टुकड़ा भी मूव करेगा, बट उनकी फ्रीक्वेंसी में फर्क होगा, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी। और ये फ्रीक्वेंसी में फर्क किस कारण से होगा? उस कार्डबोर्ड के कारण से। कार्डबोर्ड की जितनी ज्यादा मोटाई होगी, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। जितना पतला होगा कार्डबोर्ड, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस उतना ही कम होगा, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया। अब इसको रिलेट करेंगे हम लीवरेज से। लीवरेज से कैसे रिलेट करेंगे वो बाद में, इसको दिमाग में रखना, ठीक है ना। इस प्रैक्टिकल में कितनी चीजों का यूज हुआ है? 3। कार्डबोर्ड, मैग्नेट और आयरन, 3 चीजों का प्रयोग हुआ है ना, इसको दिमाग में रखिएगा। अब ये लीवरेज क्या होता है, तो हम पहले ऑपरेटिंग लीवरेज डिस्कस करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए ऑपरेटिंग लीवरेज। It tells about degree of changes. It tells about degree of changes. In cells, इसको करेक्ट कर रहा हूं, 1 मिनट। करेक्ट करके कर लीजिएगा। इट टेल्स अबाउट डिग्री ऑफ चेंजेस इन EBIT ड्यू टू changes in cells provided there is fixed operating cost. तो लीवरेज को समझने के लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है? ये हमें बताता है डिग्री ऑफ चेंजेस। डिग्री ऑफ चेंजेस बताता है किसमें? EBIT में। कब? जब चेंज होगा सेल्स में। बशर्ते क्या होना जरूरी है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होना जरूरी है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होना जरूरी है। तो अगर हम सेल को बदलें तो हमारा EBIT यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बदलेगा, लेकिन क्या होना जरूरी है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब आ जाइए प्रैक्टिकल पे। मैग्नेट यहां पर काम करेगा सेल्स का, कार्डबोर्ड यहां काम करेगा फिक्स कॉस्ट का, और आयरन यहां काम करेगा EBIT का। तो सेल को बदलने से EBIT भी बदलेगा, लेकिन क्या उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी? वो डिपेंड करता है फिक्स कॉस्ट की मोटाई पर, ठीक है। तो
ऑपरेटिंग लीवरेज हमें क्या बताता है? ऑपरेटिंग लीवरेज हमें बताता है कि अगर हम सेल को बदलें, या तो ऊपर करें या नीचे करें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो उसको बदलने से नो डाउट प्रॉफिट भी बदलेगा, प्रॉफिट भी ऊपर होगा या नीचे होगा। लेकिन क्या उनका परसेंटेज सेम होगा? क्या उनकी डिग्री सेम होगी? ऑफ कोर्स नॉट, उनकी डिग्री सेम नहीं होगी, उस डिग्री में अंतर होगा। और वो अंतर किस पे डिपेंड करेगा? फिक्स्ड कॉस्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया। लीवरेज हमें क्या बता रहा है? डिग्री ऑफ चेंज बता रहा है कि किसी एक आइटम को अगर हम बदलें तो उसकी तुलना में दूसरा आइटम कितना बदलेगा, बशर्ते फिक्स एलिमेंट हो। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या बता रहा है? सेल्स को बदलने पर ईबीआईटी कितना बदलेगा, बशर्ते बीच में क्या होना जरूरी है? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है जी। अब दो बातें होगी, या तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी या नहीं होगी। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होगी, ध्यान देना बच्चों, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, तो जितना सेल बदलेगा उतना ही ईबीआईटी बदलेगा, सेम चेंज होगा, सेम चेंज इन ईबीआईटी। प्रैक्टिकल को दिमाग में लाओ, प्रैक्टिकल में से कार्डबोर्ड हटा दो, क्या होगा? मैग्नेट और आयरन चिपक जाएंगे, और चिपकने का मतलब क्या हुआ? उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। वही चीज यहां पे, फिक्स कॉस्ट को हटा दो, सेल और ईबीआईटी चिपक जाएंगे, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। जितना सेल बदलेगा उतना ही ईबीआईटी बदलेगा, अमाउंट में नहीं, डिग्री में, परसेंटेज में। ठीक है, अगर फिक्स कॉस्ट होगी तो ये बदलाव होगा तो सही, लेकिन डिफरेंट डिग्री में, चेंजेस विल बी इन डिफरेंट डिग्री, चेंजेस होंगे लेकिन उनकी डिग्री अलग। ठीक है ना, कॉपी कर लो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऊपर कुछ नहीं है? अच्छा, डेफिनेशन। कर लिया? अब देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट केस ले रहा हूं। केस नंबर 1, व्हेन देर इज नो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं है, शॉर्ट में लिखूं चलेगा? देर इज नो फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट नहीं है। केस नंबर 1, फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो जैसा मैंने बताया क्या होगा? सेल और ईबीआईटी चिपक जाएंगे, चिपकने का मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। और एग्जाम्पल के लिए मैं बना रहा हूं इनकम स्टेटमेंट। सेल यूनिट्स, कॉपी मत करिएगा, इधर देखिएगा, कैलकुलेटर ले लीजिए हाथ में। सेल यूनिट्स हैं 1000, सेल यूनिट है 1000, और सेल प्राइस पर यूनिट है 150। कितनी होगी सेल? क्या निकाला था अभी? क्या आवाज आई थी अभी? कुछ आवाज आई थी मेरे को। अच्छा
कुछ नहीं, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सेल यूनिट है 1000 और सेल प्राइस पर यूनिट है 150। टोटल सेल कितनी हो गई? 150 का। वेरिएबल कॉस्ट लेट अज्यूम इज 80,000। What will be contribution? No fixed cost. What will be EBIT? Agreed? Okay. अब ध्यान देना, मान लेते हैं मेरी सेल्स बढ़ जाएगी 20%, तो मेरे गारंटी है कि मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा 20%। अगर मेरी सेल बढ़ेगी 20% तो गारंटी से मेरा प्रॉफिट भी 20% बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं है और दोनों चिपके हुए हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम। अगर मेरी सेल बढ़ के 20% बढ़ के कितनी हो जाएगी? 1200 यूनिट, तो मेरा प्रॉफिट 20% बढ़ के हो जाएगा 84,000। 70,000 का 20% ऐड कर दिया, कितना हो गया? 84। क्लियर है ना? चेक करते हैं। 150 से कितना होएगा? वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, आंसर इज 84। हैंस प्रूफ। चलिए कम कर लेते हैं, मेरी सेल कम हो जाती है, मान लेते हैं 10%, तो मेरी गारंटी है मेरा प्रॉफिट भी कम होगा 10%। सेम फ्रीक्वेंसी, दिशा दिशा वही है, ध्यान दीजिएगा, दिशा वही है। सेल बढ़ेगी प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल कम होगी प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी का फर्क देखना है। फिक्स कॉस्ट नहीं है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम। तो अगर सेल यूनिट कम होके 900 रह जाती है तो मेरा प्रॉफिट 10% कम होके 650 हो जाए, गारंटी से। चेक करते हैं। 135, 72, 63, 0। हैंस प्रूव्ड। कॉपी कर लीजिए। इनकम स्टेटमेंट, इनकम मैंने पूछा था यार, समझ जाओगे ना। इनकम स्टेटमेंट, डन। हो गया ना बेटा?
चलिए केस नंबर 2, व्हेन देर इज फिक्स कॉस्ट। जब फिक्स कॉस्ट होगी, और फिक्स कॉस्ट होगी तो मैंने बता दिया ऊपर फ्रीक्वेंसी अलग होगी। अब फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी। चेक करते हैं। इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं मैं। सेल यूनिट्स 1000, सेल यूनिट बन ली 1000। 150 के हिसाब से कितनी? 150,000। वेरिएबल कॉस्ट 80 के हिसाब से 80,000। कंट्रीब्यूशन 70,000। कोई कॉपी नहीं करेंगे, इधर देखें सब, इधर देखें सब, कैलकुलेटर हाथ में। अभी मैं ले रहा हूं फिक्स कॉस्ट, एंड द फिक्स कॉस्ट इज 50,000। EBIT is 20,000. Agreed? यस 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 यस। अब वो कितना आएगा? अब मान लेते हैं मैं अपनी सेल्स को बढ़ाता हूं, सुनना ध्यान से, तो नो डाउट मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लेकिन अब डिग्री सेम नहीं होगी। अब 20%, ऊपर तो 20% था ना, अभी 20% नहीं होगा, अब डिग्री अलग होगी। और डिग्री कितनी अलग होगी? डिपेंड्स लीवरेज, इट डिपेंड्स ऑन लीवरेज। लीवरेज कैसे निकालते हैं वो बाद में बताऊंगा। फिलहाल इस एग्जाम्पल में लीवरेज है 3.5। कैसे निकालते हैं बाद में बताऊंगा। लीवरेज कैसे निकालते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया कि इसमें लीवरेज कितना है, 3.5। तो 3.5 लीवरेज से मुझे पता चल गया कि इनकी फ्रीक्वेंसी में कितने गुने का अंतर है। 3.5 गुने का अंतर है। इट मीन्स अगर मैं सेल्स को 20% बढ़ाता हूं तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, लेकिन कितना गुना? 3.5 गुना, यानी 70% बढ़ेगा। 70% मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। 20,000 का 70% कितना होता है? 14,000। ऐड कर देंगे कितना आएगा? गारंटी से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, और कितना हो जाएगा? 34,000। लेट्स चेक। 1200, 180, 96, 84। फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। कितना आया? आगे समझ में? चलो कम करके देख लेते हैं, माइनस करके देख लेते हैं 10%। तो गारंटी से मेरा प्रॉफिट भी कम होगा, और कितना गुना? 3.5 गुना, यानी 35% माइनस हो जाएगा प्रॉफिट। 20,000 का 35% होता है 7,000। कितना हजार हो जाएगा? 13,000। लेट्स चेक। 900, 135, 72, 63, 50। आया समझ में? तो लीवरेज, लीवरेज आपको क्या बता रहा है? लीवरेज बता रहा है डिग्री ऑफ चेंज। सेल की तुलना में आपका ईबीआईटी कितना बदलेगा, ठीक है ना, वो बता रहा है। अब निकालते कैसे वो बताऊंगा बाद में, कॉपी कर लीजिए इसको।
आगे समझ में? केस 1 और 2 क्लियर है दोनों? तो मैंने आपको बता दिया फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तो डिग्री सेम होगी, फिक्स कॉस्ट होने से डिग्री में बदलाव होगा, और ये बदलाव हमें कौन बताता है, कितना बदलाव होगा, कितना डिफरेंस होगा, कौन बताएगा? लीवरेज। तो लीवरेज टेल्स अबाउट डिग्री ऑफ चेंजेस, डिग्री ऑफ चेंजेस। ठीक है जी। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं उस पॉइंट पे आते हैं, उससे पहले ऑनलाइन बच्चों से पूछ लें भाई, है क्या कोई डाउट? अरे यार इसने क्या पूछा कि कुणाल ने कुछ पूछा था। डिफरेंट डिग्री, कुणाल डिफरेंट डिग्री। ऑनलाइन बच्चों को डाउट है तो बता दो फटाफट। चलें आगे चलें। हेडिंग डालेंगे हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकालते हैं? शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं डोल। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज शॉर्ट में डोल इसको बोलते हैं। और कैसे निकालते हैं? इसमें केस नंबर 1, इफ ओनली वन लेवल ऑफ सेल इज गिवन। अगर सेल का एक ही लेवल दिया हुआ है, सेल का एक ही लेवल दिया हुआ है। अब ये एक लेवल क्या होता है? ऊपर मैंने एग्जांपल दिया आपको, इसमें कितने लेवल थे? 3 थे ना। 1000 यूनिट बेचेंगे तो क्या होगा, 1200 बेचेंगे तो क्या होगा, 900। 3 लेवल हैं अलग अलग, इसको लेवल्स बोलते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ सेल्स। तो 3 लेवल है। मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन में अगर आपको केवल एक लेवल दिया हुआ है, या तो 1000 यूनिट या 1200 यूनिट या 900 यूनिट, एक लेवल दिया हुआ है, तो एक लेवल दिया हुआ है, उस केस में डोल निकालने का फॉर्मूला होगा बहुत ही सिंपल, और दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, डोल निकालने का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन। अब आप पहचान जाओगे कि मैंने ऊपर डोल कैसे निकाला। कंट्रीब्यूशन अपॉन कितना है? 3.5। लेकिन एक चीज और, हर लेवल पे ये अलग आएगा। लीवरेज में आपको करना क्या है? किसी एक लेवल को बेस बनाना है, किसी एक लेवल को बेस बनाना है। ध्यान देना बेटा, फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है? हाँ बेटा सुना, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट। लीवरेज हर लेवल पे अलग अलग आएगा। मैं 1000 यूनिट पे लीवरेज निकालूंगा अलग, 1200 पे निकालूंगा अलग, देखो निकाल के देखो अलग आ रहा है, अलग आ रहा है ना। 900 पे भी अलग आएगा, तीनों पे अलग अलग आएगा। लेकिन जिस एक लेवल पे मैं लीवरेज निकाल दूंगा और उसको अगर मैं बेस बनाऊंगा, तो उसको बेस बना के मैं कोई भी कैलकुलेशन करूं, लीवरेज वहां पर सेम होगा। जैसे मैंने बेस हमेशा देखो आप, मैंने चेंज जो देखा वो किससे देखा? 1000 यूनिट से देखा, कि 1000 यूनिट से 1200 हो जाए तो क्या होगा, 1000 से 900 हो जाए तो क्या होगा, ये देखा ना मैंने 1000 से। तो बेस एक को बनाना है, तो जिस बेस पे आप लीवरेज निकाल रहे हो सारी कैलकुलेशन फिर उसी से होगी। अगर मैं यहां लीवरेज 1200 से निकालता तो सारी कैलकुलेशन किससे चलती? फिर 1200 से चलती। मेरे पॉइंट ये आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ चीजें आप लोगों से पूछूंगा, सोच समझ के जवाब देना, जल्दीबाजी मत करना, है ना। फॉर्मूला आपके सामने है, इनकम स्टेटमेंट आपके सामने, एक बार और देख लो, देखना चाहो तो। फॉर्मूला आपके सामने है, इनकम स्टेटमेंट आपके सामने, बिना सोचे समझे जवाब नहीं दोगे। पहला क्वेश्चन, क्या इसका आंसर 1 से कम आ सकता है?
नहीं आ सकता। सब लोग सोचो। नहीं आ सकता। अच्छा चलो चलो, एक आ सकता है, एक आ सकता है, माइनस में आ सकता है। नहीं आएगा, माइनस में नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। सुनिए सुनिए सुनिए, अगर डोल पॉजिटिव है, डोल पॉजिटिव है, सब चीजें पॉजिटिव है, तो ये कभी भी एक से कम नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव है, ईवीआईटी पॉजिटिव है, तो ये एक से कम नहीं होगा। एक से कम कब हो सकता है? जब ईवीआईटी बड़ा हो, विच इज नॉट पॉसिबल। फॉर्मूले वाइज चले तो एक से कम कब होगा? जब ईवीआईटी बड़ा हो। ईवीआईटी बड़ा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। निकल कहां से रहा है? कंट्रीब्यूशन से। तो बड़ा कैसे हो सकता है? बराबर हो सकता है, बशर्ते फिक्स कॉस्ट ना हो। और फिक्स कॉस्ट ना हो तो लीवरेज होगा ही नहीं, क्योंकि लीवरेज की कंडीशन है, डेफिनेशन में भी लिखा ही है, लीवरेज तभी होगा जब फिक्स कॉस्ट होगी। हमारा प्रैक्टिकल तभी काम करेगा जब कार्डबोर्ड होगा, ये तो चिपक जाएंगे। तो कार्डबोर्ड होना जरूरी है, फिक्स कॉस्ट होना जरूरी है, और फिक्स कॉस्ट होगी तो ईवीआईटी हमेशा छोटा होगा, और ईवीआईटी छोटा होगा तो हमेशा एक से ज्यादा आएगा, हमेशा एक से ज्यादा होगा। नेगेटिव हो सकता है या फिर एक से ज्यादा होगा। यानी अगर मैं आपको बात बोलूं, आपका लीवरेज यहां से यहां के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो नहीं होगा, जीरो से एक तक नहीं होगा, यहां एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपका लीवरेज यहां एग्जिस्ट करेगा, यानी मोर देन वन, या नेगेटिव में एग्जिस्ट करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। मैंने बताया ना, नेगेटिव लॉस के केस में नेगेटिव हो सकता है, ये तो मैं बोल ही रहा हूं। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हुआ तो हमेशा एक से ज्यादा होगा। कंट्रीब्यूशन तो नेगेटिव होता ही नहीं है, ईवीआईटी नेगेटिव हो सकती है। कंट्रीब्यूशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं आप सिंपल सी बात सुने, कंट्रीब्यूशन कभी भी नेगेटिव क्यों नहीं होता? अगर आपकी कोई प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट 10 रुपए है, तो आप 8 रुपए में तो नहीं बेचोगे उसको, ठीक है ना? तो कंट्रीब्यूशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव ही होता है। हाँ, फिक्स कॉस्ट के कारण प्रॉफिट नेगेटिव हो सकता है। कॉपी करना चाहे कर लीजिए। तो अगर आपको कोई लीवरेज का मेजरमेंट पूछे तो उसका जवाब ये है, पॉजिटिव होगा तो हमेशा एक से ज्यादा होगा, जीरो से एक नहीं हो सकता, और नेगेटिव हो सकता है, जीरो से कम हो सकता है, ड्यू टू लॉस। ऑनलाइन बच्चे भी जवाब दें प्लीज। स्वयं शर्मा, लेस देन वन में नेगेटिव हो सकता है, जीरो से वन नहीं होगा, मैं भी बता चुका हूं। लेस देन वन में नेगेटिव हो सकता है, जीरो से एक कभी भी नहीं होगा। नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये हो गया। केस नंबर 2, if there are टू लेवल ऑफ सेल्स, सेल्स के दो लेवल हैं, सेल्स के दो लेवल हैं, तो डोल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन
परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और ईबीआईटी का परसेंटेज चेंज हमेशा सेल्स के परसेंटेज चेंज से ज्यादा होगा, यानी ऑलवेज मोर देन 1 ड्यू टू फिक्स कॉस्ट। ऊपर देख लो, अगर हम परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले से, एक फॉर्मूला तो क्या लगाया हमने, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कितना आया 70,000 और 20,000, कितना आया 3.5 ना। दूसरा फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यहां परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है 70 और परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना है 20, कितना आएगा 3.5 आएगा, सेम ही आएगा। तो ये दो फॉर्मूले हो गए आपके। पहला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब एक लेवल हो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। दूसरा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब दो लेवल हो, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। मोर देन 1 दोनों का आंसर होगा अगर पॉजिटिव हुआ तो। 1000 यूनिट और 1200 यूनिट चेंजेस में भी सेम रहेगा, चेंजेस में सेम रहेगा बेटा। मैंने आपको एग्जांपल तो बताया अभी, 1000 से 1200 पे जा रहे थे, ईबीआईटी कितना बदल रहा था 70 और सेल्स कितनी बदल रही थी 20, वही आया ना आंसर। ठीक है, कंक्लूजन क्या बता रहा है लीवरेज, लीवरेज हमें डिग्री ऑफ चेंज बता रहा है। ये बता रहा है कि एनी चेंज इन सेल्स will change EBIT by leverage time। लीवरेज हमें क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ चेंज ही तो बता रहा है। ये बता रहा है कि अगर सेल में कोई भी बदलाव होता है, सेल में कोई भी बदलाव होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, उससे मतलब नहीं, इंक्रीज और डिक्रीज उससे मतलब नहीं, चेंज चेंज, तो वो ईबीआईटी को कितना गुना बदलेगा, जितना लीवरेज होगा उतना गुना बदलेगा। लीवरेज टाइम मतलब लीवरेज का गुना, जैसे लीवरेज 2 है तो 2 गुना बदलेगा, लीवरेज 3 है तो 3 गुना बदलेगा, 3.5 है तो 3.5 गुना बदलेगा। तो जितना लीवरेज होगा उतना गुना आपका ईबीआईटी बदल जाएगा। क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया सबको। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, राइट डाउन। सेल यूनिट्स 12,000, सेल प्राइस पर यूनिट 220, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 140, फिक्स कॉस्ट 4,80,000। Calculate number 1 DOL, number 2 new EBIT if sale increase by 25%। नहीं, एक ही लेवल है। ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया बेटा सबने। सेल यूनिट से 12,000, सेल प्राइस पर यूनिट है 220, वेरिएबल कॉस्ट है 140, फिक्स कॉस्ट है 4,80,000 रुपए, और डोल निकालना है पहले तो, और फिर चेंज बताना है। सबसे पहला काम इनकम स्टेटमेंट बनाइए। सेल यूनिट्स हैं 12,000, तो सेल कितनी हो जाएगी बताइए जी, कितनी हो जाएगी
12,000 इंटू 220, 26,40,000। बेटा वेरिएबल कॉस्ट 140 के हिसाब से 16,80,000। कंट्रीब्यूशन 9,60,000। फिक्स कॉस्ट तो हमारा ईबीआईटी कितना आया? डोल निकालिए, क्या फॉर्मूला होगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन इज 960,000, ईबीआईटी अपॉन 480,000, दैट इज 2 टाइम्स। टाइम्स में आता है ये, 2 गुना। अभी बोल रहा है सेल बढ़ जाए तो ईबीआईटी कितना बढ़ेगा? इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। इंक्रीज इन सेल्स 25%, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अरे सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। और कितना गुना बढ़ेगा? 2 गुना, 50% बढ़ जाएगा। तो नया ईबीआईटी क्या हो जाएगा? नया ईबीआईटी कितना हो जाएगा? पुराने ईबीआईटी में ऐड कर दो 50%, 7,20,000, ये नया ईबीआईटी आ जाएगा। और किसी को मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो इनकम स्टेटमेंट बना लो। हो गया? बिल्कुल। क्रॉस चेकिंग के लिए आप इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है वैसे। हाँ जी बोलो, कोई डाउट इसमें? क्लियर है कंसेप्ट? समझ में आया? लिवरेज डोल समझ में आया? अभी डोल डोल आपको अभी केवल एक चीज बता रहा है, डिग्री ऑफ चेंज। कल एक और चीज सीखेंगे डोल से। एक क्वेश्चन और कर लें घर के लिए। 2 मिनट लगेंगे, फटाफट कर लो। चलो। 175। हाँ जी हाँ। यहाँ करोगे घर पे? ए यार इतनी जल्दी दौड़ना करता है। ए, 265।
हाँ ऑनलाइन बच्चों। और एक कृतिका ने सेकंड पॉइंट पूछा है, कौन सा सेकंड पॉइंट? क्वेश्चन का क्या कृतिका? सेकंड पॉइंट, हाँ मैं बताता हूं आपको। सेकंड पॉइंट देखो, हमारा डोल निकल के आया था 2 गुना कृतिका। तो ये 2 गुना क्या बता रहा है कि जितना चेंज आप सेल में करोगे उसका 2 गुना चेंज जो है वो ईवीआईटी में होगा बेटा। जितना सेल्स में चेंज करोगे उसका 2 गुना चेंज ईवीआईटी में होगा। तो नया ईवीआईटी क्या हो जाएगा? पुराना कितना था बेटा? पुराना था 480, 50% बढ़ के नया हो जाएगा 720। ठीक है कृतिका? और किसी को डाउट है बेटा? चलो, हो गया क्या इसका आंसर? डोल आया है 5 और नया ईवीआईटी आया है ये। चलो जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। ऑनलाइन बच्चों कोई डाउट तो पूछ लो। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नवीन, बहुत इजी। कोमल, कोमल करेक्शन करो, 2 62 500 है, 2 62 500 है। मैं बताता हूँ, देखो कोमल मैं बता रहा हूँ, रुको। पहले इनकम स्टेटमेंट बनाओ। सेल 115,000 इंटू 175 कितना होएगा? माइनस वेरिएबल कॉस्ट करो 15,000 इंटू 125, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा अपने पास 7.5 लाख का। अभी फिक्स कॉस्ट है 6 लाख, तो ईवीआईटी कितना होएगा? 1.5 लाख। तो डोल कितना हो गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईवीआईटी, दैट इज 5 टाइम्स। अब मैंने बोला सेल बढ़ रही है, तो मेरा ईवीआईटी भी बढ़ेगा। और कितना गुना बढ़ेगा? जितना डोल होगा ना उतना गुना, यानी 75%। वेरी गुड। तो नया ईवीआईटी क्या हो जाएगा? पुराने ईवीआईटी में ऐड कर दो 75%, तो ये आ जाएगा 262,500। ठीक है कोमल? हाँ ये सिंगल सिंगल लेवल वाला है ये। हरिओम सिंगल लेवल वाला है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।